काफ़ी बार हमें सुनने को मिलता है कि सामने वाला इंसान हमें कहता है कि तुम पहले जैसी अब नहीं रही हो। अगर उनसे पलटकर पूछा जाए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं पहले जैसे नहीं रही हूँ, तो ज़्यादातर जवाब मिलेगा कि पहले तुम ऐसी नहीं थी, अब तुम हर बात के लिए मना कर देती हो, कुछ भी काम बोलो तो उसके लिए ना बोलती हो। पहले कभी गुस्सा नहीं करती थी, कभी पलट के जवाब नहीं देती थी, तो मतलब उनको हम अच्छे लगते थे क्योंकि पहले हम छोटी छोटी बात पर रोते थे। अगर लोग हमको कुछ बोल के निकल जाते थे तो पूरा दिन अपना दिमाग खराब रखते थे। वो हमारे बारे में गलत क्यों सोचती है या वो हमारे बारे में गलत क्यों सोचता है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, फिर वो सामने वाला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। यही सब सोचने में हमारी एक उम्र निकल गई है। सच बता रही हूँ, कहते हैं ना कि जो समझदारी है ना वो एक उम्र में आती है, और मैं कहती हूँ कि समझदारी जो है ना 30-35 की साल में जाकर कहीं आती है। इससे पहले तो हम मतलब सबको फेस करते हैं, किसने हमारे साथ क्या किया है, और जो बातें हमारे साथ कोई गलत भी कर रहा है तो हमें समझ ही नहीं आता है कि सामने वाला मतलब किस एंगल से हमसे बात कर रहा है, अपना कौन सा मतलब निकलवा रहा है, और हमारी जो अच्छाई है उसका फ़ायदा उठा रहा है। हम अपने सीधे मन से काम किए जा रहे हैं, लोगों का अच्छा किए जा रहे हैं, लोग पीठ के पीछे हमारी बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि हमें परख नहीं है इंसान की। और जो ये 20 साल की 25 साल तक की जो उम्र रहती है ना, मैं सच बता रही हूँ, तब तक हमें कोई भी तजुर्बा नहीं रहता है। हम लोगों के हिसाब से चलते रहते हैं और लोग हमें चलाते रहते हैं, और होता क्या है, परेशान सिर्फ हम होते हैं, दुखी सिर्फ हम होते हैं। और जब एक उम्र में आके ठोकरें खा खा कर, लोगों की असलियत देख देख कर जब हमारे अंदर ये हुनर आता है, हमारे अंदर ये समझदारी आती है कि लोगों को पहचानने की, कि मतलब सामने वाला कैसा है, और फिर हम अपने हिसाब से चलना शुरू करते हैं कि बस बहुत हुआ, अब मुझे ना अच्छा बनना है, और जिस बात के लिए मेरे अंदर से ना है उस बात के लिए बाहर से भी मुझे ना करना ही सीखना है। क्योंकि काफ़ी बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिस शर्मिंदगी से हम ऐसे बोल देते हैं क्योंकि हमें ना करना नहीं आता है, और हाँ बोल देते हैं, और फिर उस काम से भले ही हमारा नुकसान हो जाता है, सामने वाले को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो वो ये एक उम्र आते आते ना ये सब समझदारियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। लोग कहते हैं 30 साल गुजर गए हैं, 35 साल गुजर गए हैं, आधी ज़िंदगी निकल गई है, और 30 साल की और 35 साल की उम्र में खुद को बोल देते हैं कि अब तो बचा ही क्या है, बूढ़े हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असली ज़िंदगी जो है ना वो 30 और 35 के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि हमें ज़िंदगी जीना ही 30-35 के बाद आता है। 30-35 से पहले तो हम दूसरों के लिए ही जीते हैं, दूसरों की हाँ में हाँ, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए ही सब कुछ करना, दूसरों को खुश करने में, दूसरे क्या कहेंगे ये सोचने में 30-35 साल हम निकाल देते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में ही पता होती तो शायद हम तभी से खुश रहना शुरू कर देते और टेंशन फ्री रहते। और वो बातें कौन सी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला, लोग क्या सोचेंगे अब फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं यही सोचती रहती थी, अगर कोई मुझे कुछ बोल देता था तो उनकी बातें ही दिमाग में चलती रहती थी। लेकिन अब पता चल गया है लोगों का काम है कहना। कुछ दिन एक टॉपिक पर बातें करेंगे, कुछ दिनों बाद उन्हें दूसरा टॉपिक मिल जाएगा तो पहले वाले टॉपिक को भूल जाएंगे और फिर दूसरे वाले टॉपिक को पकड़ लेंगे, यानी कि दूसरे इंसान पर चर्चा करेंगे। दूसरा, मेरी खुद की सेहत। पहले मैं सोचती थी कि सब काम ज़रूरी हैं, घर परिवार, बच्चे, फैमिली, मायका, मतलब सब कुछ ज़रूरी है, सिर्फ मैं ही ज़रूरी नहीं हूँ। सब पर ध्यान देती थी, सिर्फ खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं देती थी। अपनी सेहत के साथ आज तक मैंने इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं ना, मतलब कभी भी खाने को भी इतनी वैल्यू नहीं दी है, यानी कि मतलब थोड़ा बहुत खा लिया, पूरा दिन निकाल दिया, ऐसा ही मैं अपने साथ करती थी। लेकिन अब नहीं, अब समझ में आ गया है अगर मेरी सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो मैं परिवार को, बच्चों को कैसे खुश रखूँगी, उनकी सेहत का ध्यान कैसे रखूँगी। क्योंकि अगर एक मतलब गृहिणी जो होती है ना वो घर की नींव होती है और उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है बाकियों के लिए। अगर हम पूरा दिन अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो जायज़ सी बात है हम थके थके से रहेंगे, और मतलब ये कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं रहेगी। तो ऐसे थके हुए शरीर से हम अपनों का मतलब ख्याल कैसे रखेंगे।
इसलिए मैं कितने भी ज़रूरी काम हो उनके बीच में अब अपने खाने का, अपना मतलब स्वास्थ्य का, अपना जो आराम का, हर चीज़ का ध्यान अब मैं रखने लगी हूँ। आप मानो या ना मानो, अगर किसी दिन आपको कुछ ऐसी ऐसी बीमारी हो गई, कुछ ऐसा रोग लग गया और आपने चारपाई पकड़ ली, तो चाहते हुए ऐसा नहीं है कि कोई करना नहीं चाहेगा घर वाला, अगर कितना भी करना चाहेंगे ना, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे जितनी आपको ज़रूरत है। यही है कि हम हर इंसान के लिए, अगर किसी ने चारपाई पकड़ ली है तो 24 घंटे उसके साथ अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। और फिर आपको पता चलेगा कि सेहत कितनी ज़रूरी थी और मैंने अपनी सेहत को कैसे ख़राब कर लिया, कैसे गंवा दिया। तीसरा पॉइंट, ये भी खुश रहे और वो भी खुश रहे, मुझसे सब खुश रहें, ये बात मैंने छोड़ दी है। इस चीज़ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। जिसको खुश रहना है वो हमारे साथ हर हाल में एडजस्ट करेगा और हमेशा हमारे साथ रहेगा और खुश ही रहेगा। लेकिन जिसे हमारे बारे में नेगेटिव बातें करनी है, जिसे अफवाह फैलानी है, उनका फिर काम ही यही है और वो अपना काम करेगा ही करेगा। अगला पॉइंट है परफेक्ट बनना। हर चीज़ में परफेक्ट होना, क्योंकि मैं बहू हूँ, मुझे परफेक्ट रहना है क्योंकि मैं माँ हूँ। ये सब अगर करोगे तो अपनी सेहत का ध्यान कभी भी नहीं रख पाओगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ में अपना 100% देने की, फिर चाहे वो कोई काम हुआ या कोई इंसान हुआ, और मेरा 100% देने के बाद भी सामने वाला खुश नहीं है या फिर मैं उस काम में परफेक्ट नहीं बन पा रही हूँ, तो फिर मैं ये भी नहीं है कि उसी काम के पीछे पागल ही हुए जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना 100% दे लिया है। अब इसमें गुंजाइश की आगे कोई बात नहीं रही है। मैं तो परफेक्ट बहू हूँ, सबको खिलाकर ही खाना खाऊंगी, चाहे फिर भूखी क्यों ना मर जाऊँ। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है परफेक्ट बहू बनने के लिए। या फिर मैं तो परफेक्ट माँ तभी बनूंगी जब एक एक चीज़ अपने बच्चे के हाथ में दूंगी और बच्चों को मतलब कुछ भी करने ही नहीं दूंगी। उनको बेड पे बैठाकर, या फिर हस्बैंड है, कुछ भी है, जो भी है, और उनका कुछ भी, उनको हाथ पैर हिलाने ही नहीं दूंगी, तभी मैं परफेक्ट बनूंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक मतलब सोच है कि ऐसा करने से हम परफेक्ट बन सकते हैं। अगला पॉइंट, जैसा कि पैसा कमाया जा सकता है लेकिन समय दोबारा नहीं आता है, यानी कि समय की बचत। अपना समय वहीं पे लगाएं जहाँ पे ज़रूरी है, उन लोगों पर ही खर्च करें जो आपके समय की वैल्यू करता है, और उन्हीं कामों में लगाएं। ये नहीं है कि एक ही काम में लगे हुए हैं, फिर दूसरा जो ज़रूरी काम है वो बीच में ही पड़ा हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप लोग देखते हैं, मैं अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ अपना समय पर काम ख़त्म करने का, और सब कुछ मतलब जो भी है उसमें 100% देती हूँ। लेकिन अब छोटी सी बात बताती हूँ। मान लो मेरे बर्तनों की सिंक भरी हुई है और मुझे व्लॉग एडिट करना है, क्योंकि व्लॉग ज़रूरी है, समय पर जाना। तो मैं पहला क्या करूँगी, मैं पहला जो बर्तन है ना, ये नहीं सोचूंगी कि अगर कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा, सिंक भरी हुई है बर्तनों की, तो नहीं, मैं उस बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि इस टाइम व्लॉग एडिट करके मुझे डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय पर। तो मैं उसको प्राथमिकता ज़्यादा दूंगी, ना कि बर्तनों को, क्योंकि बर्तनों का काम जो है डेली का है, वो तो साफ़ हो ही जाएंगे। लेकिन अगर समय निकल गया, व्लॉग एडिट होकर टाइम पर नहीं डल पाया, तो फिर ये काम बीच में ही रह जाएगा। आज के टाइम में ना मैं छोटे छोटे पल इंजॉय करती हूँ, एक कप चाय भी इंजॉय करती हूँ, बच्चों के लिए अपना पूरा काम छोड़ देती हूँ। काफ़ी बार होता है ना कि मेरी बहन के बच्चे हैं और मेरे भी बच्चे हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि बच्चों को भी क्या ही टाइम देना है, उनके लिए पूरा घर का काम छोड़ देती हूँ, उनके साथ हंसती हूँ, बातें करती हूँ, और काफ़ी बार तो 2-2 घंटे निकल जाते हैं उनके साथ बात करते हुए, और अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल तो मतलब ऐसे बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं जो बैठ के माँ बाप के साथ बातें करें, उनके पास टाइम हो, और अगर वो बैठ रहे हैं तो फिर मैं उस समय को बिल्कुल भी गवाती नहीं हूँ। आज के व्लॉग में आपको क्या कुछ अच्छा लगा, कौन सी बात आपको अपनी सी लगी, और कौन सी बात है जो आपके दिल को छू गई, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपकी कमेंट का वेट करूँ।